Okay. Acha, before starting the class, I will like to tell you that I hope you people have got the message that your offline classes will start from 22 March. So from 22 March, physical classes will be held in college. So you need to report to college before that. एंड कल का जो एग्जाम्पल था, जो हम बात करते करते टाइम खत्म हो गया, वो सृष्टि और एक कोई था जो बोल रहा था, दे वर राइट। आई विल जस्ट शो थोड़ा देर बाद। विदाउट यूजिंग द इफ कंडीशन ऑल्सो द व्हाइल लूप आर वर्किंग। ठीक है, तो ये करते करते मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए बंद हो गया। आई थिंक अगर वो दोनों है जो ये पॉइंट आउट किए हैं एंड दे हैव डन अ गुड वर्क, because actually they are listening to what is being done in the class, they are following, they are understanding. So I felt happy yesterday that at least कोई एक दो तो है ये क्लास में जो एटलीस्ट सुन रहा है, दिख रहा है जो हो रहा है। So I felt very happy yesterday that ठीक ही तो बोले हैं, without the if loop also the while loop was working। ठीक है, so ये दो चीज बताना है। Now, we have done enough examples of 1D arrays. I hope at least 1D arrays, you people are now at least familiar how arrays work and all. Now, we will understand that how arrays can also be passed to functions. Because when you will be doing programs on linked list, you will be doing, there will be स्ट्रक्चर बोल के कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। सो एरेज के बाद हम लोगों को एरेज में और स्ट्रक्चर और यूनियन एटलीस्ट ना पढ़े, स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। Because without the concept of learning the concept of structure, you cannot do the linked list operations or linked list programs. So for that reason, now we will understand that how we can pass array to functions. Okay, now arrays दो तरीके से पास हो सकते हैं फंक्शन में। एक तो एरे इंडिविजुअल एलिमेंट के हिसाब से पास हो सकता है। सो टू टाइप्स ऑफ कैन बी देयर, आइदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स वी आर पासिंग, फाइन। So we are passing the individual elements or we are passing the entire array. ठीक है, now इंडिविजुअल एलिमेंट्स पास करने का भी दो तरीका हो सकता है। एक तो आप जो डेटा वैल्यू है हर एक एलिमेंट का वो पास कर सकते हो, या फिर आप एड्रेस पास कर सकते हो हर एक एलिमेंट का। एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि in one class I cannot teach you each and everything. If you have not learned the pointer chapter which you should have learned when you were studying C, you should study it now. घर पे बैठे हो पूरा दिन, बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है तुम लोगों का रूटीन की पूरा दिन जैम पैक्ड है, तो तुम लोगों का काम ये है, सी का एक चैप्टर है फंक्शन और सी का एक चैप्टर है पॉइंटर। तो ये दो चैप्टर अच्छी तरीके से एटलीस्ट कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉलो करके या वीडियोस देख के थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। बिकॉज पॉइंटर का लॉजिक और फंक्शन का लॉजिक, ये जितना भी डेटा स्ट्रक्चर का इसके बाद प्रोग्रामिंग होगा लिंक लिस्ट चैप्टर से, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, सो उस पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, नाउ whenever the function, suppose first we will try to understand the data value concept कि हम लोग data value क्या कर सकते हैं। Now whenever function का जब भी बात आता है, two concepts are there. One is the calling function.
and another is the called function. ठीक है, फाइन. कॉलिंग फंक्शन मतलब आपका मेन बोल के जो एक फंक्शन है, हम लोग लिखते हैं ना, हर एक प्रोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं इंट मेन ऐसे करके लिख रहे हैं, तो दैट इज अ फंक्शन, राइट. मेन इज अ फंक्शन. उस फंक्शन के भीतर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो कॉलिंग फंक्शन इज योर मेन, मतलब जहां से आपका कुछ फंक्शन कॉल्ड हो रहा है. सपोज हम लोग मेन के भीतर एक एरे ले रहे हैं. हम छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि मेजर मास को समझ में आए. सपोज हम लोग ऐसे, ठीक है, स्टैटिक एरे ले लिया ऐसे, और इस फंक्शन के भीतर हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फंक. आप किसी भी नाम दे सकते हो अपने फंक्शन को, ठीक है. आप फंक्शन का नाम दे सकते हो स्टार, फंक्शन का नाम दे सकते हो UML, एनीथिंग यू गिव, कैन गिव नेम according to what the function will do. Any name you can give. Suppose function का नाम दिया है func, ठीक है. जिस नाम से ये फंक्शन कॉलिंग हुआ है उस नाम से ही फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन करना है, ठीक है. अच्छा, सपोज इस फंक्शन के भीतर हम डेटा वैल्यू सेंड करेंगे, तो इस एरे का किसी भी एक डेटा वैल्यू सेंड करेंगे. सपोज हम ये जो एरे है इसका थर्ड लोकेशन में जो डेटा वैल्यू है उसको हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है. थर्ड लोकेशन में मेरा कौन सा डेटा वैल्यू है, कोई बताओ. थर्ड 4 4 4 मैम. 4 का डेटा टाइप क्या है, इंट. इंट. तो फिर यहां से अगर मेरा इंट जाएगा तो यहाँ पे क्या, किसको पकड़ेगा, कैसा टाइप ऑफ डेटा वैल्यू को पकड़ेगा, मैम इंट. इंट. तो ये चीज हमेशा याद रखना. whenever you are writing something in your calling function, the data type must match in your called function. Whenever you are using certain name in your calling function, the name must match in your called function. Okay, so suppose यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि यहाँ पे int जाएगा. so suppose हम नाम दिए हैं उसका नाम, मतलब क्या होगा, और इस सपोज इस फंक्शन के भीतर हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस इसको प्रिंट करा रहे हैं. एक प्रोग्राम करेंगे समझ में आ जाएगा, पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज क्या है ना. मतलब क्या है ये मतलब क्या क्या है, मतलब मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हुआ. मेरा ये लोग तो हम तो जानते ही है, तुम्हारा कर्सर हमेशा जहां पे तुम्हारा मेन डिफाइंड है वहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा, ठीक है. सो सपोज मेरा यहाँ पे मेन आया, मेरा यहाँ पे आया, मेन के भीतर घुसा, घुस के देखे कि हम लोग एक एरे को डिफाइन किए हैं कि एरे में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट्स है 5, और वो हम स्टैटिक हम डिफाइन कर दिए, ठीक है. हम सपोज डिफाइन करते, इजीएस्ट करते हम लोग. नेक्स्ट स्टेप में मेरा कर्सर आएगा. कर्सर क्या बोल रहा है, फंक वाला फंक्शन को कॉल करो और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट का वैल्यू डाल के कॉल करो. जब भी यहाँ पे कर्सर आएगा, कर्सर डायरेक्टली फंक बोल के फंक्शन में ब्रांच आउट होके नेक्स्ट कर्सर चला जाएगा. अगर इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी और स्टेप्स है तो पहले वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. Whenever it will give another function inside your calling function, it will branch out to the called function. इस फंक्शन में क्या मीनिंग होगा कि नाम बोल के जो वेरिएबल लिए हो उस पे ये जो वैल्यू आया है उसको सेव करो, है ना. मतलब मेरा नाम में अभी डिस्प्ले होना चाहिए, अभी सेव्ड हो गया 4, ठीक है. अभी जब हम यहाँ पे इसको प्रिंटफ कराएंगे इस फंक्शन में तो क्या प्रिंटफ होगा, मेरा प्रिंटफ होगा 4. यहाँ पे जब मेरा कॉल्ड फंक्शन खत्म हो जाएगा, माय कर्सर विल गो बैक टू माय कॉलिंग फंक्शन. देन
If there are further any steps in my calling function, it will be again executed serially. And if there are no more steps, just ये बस print होके रह गया और कुछ है नहीं मेरा function में, मेरा program में. This is one example where suppose I am passing only one element of an array. Fine. मतलब हम passing array में हम passing data value का example दिखा रहे हैं, उसमें से भी हम लोग एक value ऐसे करके दिखा रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट चलो अभी यही सेम चीज सपोज अच्छा यही सेम चीज सपोज हम लोग पासिंग एड्रेसेस अगर करेंगे. ठीक है. फिर कोई बता सकते हैं यहाँ पे सपोज सेम चीज हम लोग एड्रेस पास करेंगे तो यहाँ पे इससे पहले क्या लिखेंगे? इस जगह पे M%. राइट. M%. इसका मतलब क्या है? हम लोग सेम चीज पर भेज रहे हैं. हम लोग यहाँ पे क्या भेज रहे हैं? इस फंक्शन में वी आर सेंडिंग सपोज इसका एड्रेस है 1001, इसका एड्रेस है 1002. ठीक है. सपोज 100 दो करके बढ़ेगा ना 3. सपोज इसका एड्रेस है 1004, इसका 5, इसका एड्रेस है 1006. सपोज ये एड्रेस है मेरा जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ और वहां पे आई हैव सेंड द एड्रेस ऑफ एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स, मतलब इस फंक्शन में मेरा क्या गया? इस फंक्शन में मेरा 1006 गया, 4 नहीं गया. सो यही फंक्शन जब हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, where will I take it? I will take it in not in num variable, I will take it address of num variable. What does it means? नाम एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू अलग है. हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स में जो एड्रेस है वही एड्रेस तुम नाम का एड्रेस में लोकेट करो. ठीक. तो वही एड्रेस अगर हम नाम का एड्रेस में लोकेट करते हैं मतलब हमको ये दिखाएगा कैसे? 1006. ठीक. पर हमको तो ना, अगर हम यहाँ पे स्टार नहीं लेते हैं, इसको अगर पॉइंटर नहीं करते हैं तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आया 1006, मेरा यहाँ पे नाम में घुस गया 1006 और मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया 1006. पर हमें तो वो नहीं चाहिए. हमें लगेगा कि 1006 में जो वैल्यू है उस वैल्यू को नाम में लो, उस वैल्यू को प्रिंट कराओ, उस वैल्यू को प्रिंट कराओ, है ना. तो उसके लिए आई कैनॉट डायरेक्टली यूज द वेरिएबल, आई हैव टू यूज इट एज अ पॉइंटर, है ना. स्टार ऑपरेटर whenever it is placed before something, that means the value of that variable can be accessed. क्योंकि यहाँ पे हमने एड्रेस को भेजे थे तो लॉजिकली नम वेरिएबल में जाना चाहिए ये एड्रेस. ठीक. हम नाम के पहले स्टार लिख दिए, मतलब स्टार ऑफ दिस एड्रेस मीन्स द डेटा वैल्यू इटसेल्फ. स्टार ऑफ एड्रेस मीन्स द डेटा वैल्यू एट दैट एड्रेस लोकेशन. सो इन ऑर्डर टू प्रिंट दैट आई नीड टू डू दिस. यहाँ पे भी हम लोग स्टार ऑफ नाम को भेजेंगे क्योंकि नाम में तो मेरा है 1006, पर 1006 में कौन सा वैल्यू है तो उसके लिए तो उसके पहले स्टार देना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रिंट होगा नंबर 4. सो दिस इज द स्लाइड डिफरेंस ऑफ पासिंग एरे एज डेटा एलिमेंट एंड पासिंग एरे एज अ एड्रेस. कॉन्सेप्ट इज सेम पर डिफरेंस देखो, यहाँ पे है डिफरेंस, यहाँ पे है डिफरेंस, यहाँ पे है, और बाकी सारा जगह सेम. So this is one concept where I am passing individual element. एक element को पास किए.
If I need to pass all the array entirely, what will I do? Suppose I need to pass the entire array at one go. How can I do it? यहाँ पे सपोज फंक बोल के फंक्शन लिए, इस पे हम एरे का नाम लिख देंगे बस। कोई बता सकता है एरे का नाम लिखने से ही हमको कैसे 0th इंडेक्स से सारा मिल जाता है? बाय द डेफिनेशन ऑफ एरे यू हैव लर्नड वन थिंग। एरे का जब हम लोग बात पढ़ते हैं, एरे का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कोई बता सकता है? हम सिर्फ नाम भेज के ही कैसे एरे को डिनोट कर पाएंगे पूरा? यही छोटा छोटा चीज प्लेसमेंट में यूज करते हैं, पूछते हैं, पर हम लोग के पास जवाब नहीं होता है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स, बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है, प्लेसमेंट में नहीं पूछते। दीज आर द स्मॉल थिंग्स दे वांट टू आस्क सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट योर बेस इज क्लियर। कोई बताओ तो एरे का नाम क्या सिग्निफाई करता है? ये याद रखना, एरे का नाम ऑलवेज सिग्निफाइज द 0th इंडेक्स। इट सिग्निफाइज एरे। अगर हम कोई इंडेक्स नहीं बता रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट एरे को भेज रहे हैं, इसका मतलब ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी एरे नेम। It will start from the 0th index. इसलिए since we want to send the entire array, we do not need to specify any index. I am just writing the array. Now this is your calling function. Now in your called function, what will happen? A function will be there. Fine. Now this function, what it should do? ये function same होगा, 5 एलिमेंट्स का फंक्शन होना चाहिए, है ना? और इस फंक्शन के भीतर सपोज हम लोग इंट आई लेंगे, लेके i 0 से i लेस देन 5 तक प्रिंटफ करके एरे आई करके एलिमेंट्स को प्रिंटफ करेंगे सपोज। ठीक है? सो आई एम प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बट नॉट फ्रॉम द मेन फंक्शन व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लियर. We are printing after passing the array to another function. From here also I can print. So this is the concept how not always using the main function. Actually जब बड़ा-बड़ा programs आते हैं, हम लोग main function के भीतर सारा कुछ लिखते नहीं है. Suppose if you will see this example in Google also, if you type the program, that write a C program for a calculator, you will see it has used 4 or 5 different functions. One function is for division, one function is defined as multiplication, one addition, one subtraction. So main में ही सारा function नहीं लिखे हैं, main में बस ये functions को call कर रहे। अगर user को subtract सिर्फ चाहिए तो वो subtract function में cursor direct जाएगा, user को अगर division चाहिए वो division function में direct जाएगा, है ना? चाहिए subtraction पर डिविजन को भी देखेगा, सब्ट्रैक्शन को भी देखेगा, एडिशन को भी एग्जीक्यूट करेगा। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. दिस इज द रीजन व्हाई फंक्शंस आर डिफाइंड एज सेपरेट एंटिटीज, एंड व्हेनेवर योर प्रोग्राम इज यूज्ड, यू विल कॉल द फंक्शंस फ्रॉम योर मेन फंक्शन, जिसपे प्रोग्रामिंग डिबगिंग में इजियर रहता है. क्यों प्रोग्रामिंग डिबगिंग में इजियर रहता है बोलो तो, अगर हम किसी भी फंक्शन को सेपरेट करके दिखाएंगे, क्यों मेरा प्रोग्रामिंग डिबगिंग में इजियर रहेगा? कोई बता सकता है? मैम उससे पता चल जाता है कौन सा फंक्शन पे एरर आ रहा है. ठीक, उससे पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन में प्रॉब्लम होगा. मेन में अगर 200 कोड लिखोगे और एरर देगा, वो 200 कोड ढूंढना बेटर है, या फिर तुम अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर दोगे 50-50-50, अगर एरर आएगा तो तुम लोकेट कर पाओगे इस 50 कोड में प्रॉब्लम है. इसलिए हम लोगों को फंक्शन डिफरेंट करके हम लोग लिखते हैं. ठीक है, सेम वे. अच्छा फाइन. सो हम लोग अभी ये अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, माने छोटा सा प्रोग्राम यही पासिंग ऑफ एरेज से करते हैं. ठीक है, सॉरी.
है, ये सब डिलीट कर देते हैं हम। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। फाइन, सो व्हाट हैव वी स्टडीड इन द मेन फंक्शन? I will just print something, but I won't execute anything in the main function. हमें क्या करना है? हमें प्रोग्राम में क्या पूछे कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड सपोज एन array of n numbers and then find the smallest number. ठीक है, फाइन। सपोज हम एक printf ले रहे हैं, enter the number of elements. ठीक है, एक स्कैनफ लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर लिए है तो इसको डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, आई विल यूज अ सेपरेट फंक्शन टू रीड ऑल द एलिमेंट्स, ठीक। Suppose that function name I am giving as read array, ठीक है। इसके भीतर हम लोग क्या सेंड करेंगे, हम लोग क्या भेजेंगे इसके भीतर? क्या क्या भेजेंगे इसके भीतर? बोलो, क्या क्या भेजेंगे फंक्शन के भीतर? ये तो रीड एरे यहाँ पे हो गया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमको रीड एरे डिक्लेयर भी करना है, इतना तक तो पता चल गया। अब तुम लोग बोलो, इस फंक्शन को हम एरे एलिमेंट्स को रीड करेंगे इस फंक्शन से, तो इस फंक्शन में क्या वो दो चीजें जो जाना चाहिए? What are the two things that should go in this array? It should pass as a parameter to this called function. Anyone? नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, तो बेकार का क्लास कर रहे हो। मैम एरे को पास करेंगे और उसका साइज। हाँ, वेरी नाइस। मतलब सपोज हम एरे का नाम दिया है नाम, एरे को पास करेंगे और उसका साइज, फाइन। सो यहाँ पे सपोज एरे को ले लेते हैं, फाइन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नाम दे रहे हो यहाँ पे भी सेम नाम दो, ये जरूरी नहीं है, चाहो तो दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम एरे को पास, देखो हम यहाँ पे सिर्फ एरे नेम को पास कर दिए, देखे हम कोई इंडेक्स नहीं लिखे, मतलब एरे नेम को पास करने से 0th इंडेक्स से एरे पास होता है। सो यहाँ पे हम जब एरे को पास किए हैं, यहाँ पे उस एरे को लेना चाहिए, सो द डेटा टाइप मस्ट बी सेम, द पासिंग ऑफ एरे एंड द टेकिंग ऑफ एरे दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और उसका सपोज नाम दिया है हम एरे, ARR, फाइन। हम n को भेजे हैं, n का डेटा टाइप मेरा int है, तो हम यहाँ पे फिर से int n को लिख दें, ठीक है। इस वाले फंक्शन के भीतर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे को प्रिंट कराएंगे, एक के बाद एक लेंगे एंड आई विल प्रिंट इट, फाइन। तो इस वाले फंक्शन के भीतर कौन सा लॉजिक लिखेंगे? प्रिंट एरे लेने का लॉजिक क्या है? मैम एवरी एलिमेंट को लूप करेंगे, राइट, एवरी एलिमेंट को लूप करेंगे। एक ही बंदा क्लास में बोलता है, बाकी सब मतलब पता नहीं क्या सुन भी रहे हो, समझ भी पा रहे हो या नहीं, नहीं भी समझ पा रहे हो, बोलते भी नहीं हो। लॉस किंतु तुम्हारा ही है, ये समझ लेना, ठीक है। जो लोग एकदम मतलब सोच रहे हो बस रख देंगे फोन चला के, समझ में आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही लॉस है, मेरा लॉस नहीं होगा। तो ये सोच के जो काम एक्टिविटीज करना, ठीक है। बाकी तो जो लॉजिक था वो
जो हम लोग करते हैं, ठीक है, कर लिया। एक चीज हम बोलेंगे, whenever using a new variable in a separate called function, that means this variable is local to this function only. You cannot declare I over here. You will have to declare I or define I over here. ठीक है, इस I का स्कोप इस फंक्शन में ही खत्म होगा. So this is where you need to define your I. So see, when your cursor will start from this step, it will come to this. Whenever your cursor will come to this, it will not execute the below steps. It will branch out to here, and from here it will start executing these steps. So इस के through हम कर लिए, अपना array को ले लिए. Now I will have to find the smallest element. ठीक है, सपोज उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने का हम फंक्शन ले रहे हैं फाइंड स्मॉल बोल के. हमेशा अपना फंक्शन नेम ऐसे देना है जैसे आपका लॉजिक समझ में आए कि वो फंक्शन कर क्या रहा है. एक चीज बोलो, अगर तुम किसी भी एरे से कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा फंक्शन में. तुम्हें हम बोले एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, तो क्या क्या जानना चाहिए तुम्हें. तुम्हें एरे को लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगेगा. ठीक, अगर इसका नाम ये हुआ है तो फिर फंक्शन नेम क्या होगा, फंक्शन नेम सेम होगा. और पास क्या करेंगे, यही चीज पास करेंगे. ठीक, अच्छा, इसके भीतर घुस के क्या करते हैं हम लोग तो वो अब जो सिंपल सा लॉजिक सीखे थे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने का, वो इस लॉजिक यूज करेंगे. हम लोग पहले ही स्मॉल बोल के वेरिएबल के भीतर एरे ऑफ 0th इंडेक्स जबरदस्ती से ले लेते हैं. फिर हम लोग एक लूप चलाते हैं I1 से लेके I1 से लेके नेक्स्ट इंडेक्स तक, और उसके भीतर हम लोग चेकिंग करते रहते. कभी भी अगर मेरा एरे ऑफ I अगर मेरा स्मॉल में जो वैल्यू है उससे अगर छोटा है तो हम लोग स्मॉल का अपडेट कर देते हैं. This is the concept which we have learned. We have done a program, right? How to find the smallest element and how to find its position. तो position को चाहिए नहीं तो pos को लाएंगे नहीं. ये सब हो जाने के बाद हम लोग इस कॉलिंग फंक्शन से क्या मिलेगा बोलो तो. ये जब फंक्शन रन करेगा इससे मेरे को क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे. स्मॉलेस्ट एलिमेंट. वो कौन सा वेरिएबल के भीतर है, स्मॉल. तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, स्मॉल. वी आर रिटर्निंग स्मॉल. सिंस आई एम रिटर्निंग समथिंग एंड द रिटर्न एंड द स्मॉल का डेटा टाइप क्या है, int. Whenever we write something, you see that before functions we are writing some data type. Now it means the data type of the returning value. यहाँ पे data type small का returning data type का data type क्या है, int. So this returning data type of this function will be int. So this is the meaning when before a function we write the data type. यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ रिटर्न मेरे को आना नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं ना, तो इसका हमने डेटा टाइप void कर दिया. This is the reason why sometimes we write void and sometimes we write int. It indicates the data type of the returning item from by my function. Fine. तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे को एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसका आंसर और जिसका वैल्यू स्मॉल बोल के किसी वेरिएबल के भीतर सेव्ड होगा. नाउ मेरा क्या काम है, मेरा काम है इसको किसी वेरिएबल के भीतर एक्सेप्ट करना है.
अगर एक वेरिएबल का आंसर आएगा तो उसको भी तो एक वेरिएबल पे असाइन करना है। लो मैंने असाइन कर दिया, और असाइन जब भी किया यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर दिया। चलो सब कर दिया। अच्छा, जो लोग प्रेजेंट हो प्लीज अपना चैट बॉक्स में अपना बस नाम बस लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चलो हमने स्मॉलेस्ट को डिफाइन भी कर दिया, इसको ले भी लिया। अब हमें बस क्या करना है, हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देते हैं that the smallest element is। अब बोलो तो यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रिंट कराएंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू वेरिएबल को या स्मॉल वेरिएबल को? मैम स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, क्योंकि सिमिलरली द कॉन्सेप्ट विच वाज यूज्ड इन हियर, स्मॉल वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन में ही खत्म हो जाएगा। Whenever the cursor will come out of this function, उसका स्कोप वहीं पे खत्म। These are whenever in the calling function called functions you define anything or declare anything, it means उसका local scope है, it doesn't have a global scope, उसका स्कोप वहीं पे खत्म, ठीक है। एंड उससे पहले ये दो फंक्शन का ग्लोबल स्कोप होना चाहिए। So first, this is where I will define the two functions. उस पे हम लोग ये भेजे थे ब्लैंक। this is where I am defining, okay? और उसका था int find small, उस पे हम लोग सेम चीज भेजे थे, है ना। इसका ग्लोबल स्कोप होना चाहिए, ये लोकल रह जाएगा तो एग्जीक्यूट कैसे करें। So since I want to give it a global scope, I am declaring this out of my main function. Notice it, ठीक है। ये चीज याद रखना कि हम लोग कैसे एग्जीक्यूट होगा। मेरा कर्सर पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ एग्जीक्यूट होगा। जब भी मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा 14 नंबर स्टेटमेंट से ब्रांच होके डायरेक्ट वो 21 पे चला जाएगा, फिर इस लूप के भीतर घुस के होगा। 28 पे जब भी आएगा तब फिर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 14 में, फिर 15 में आएगा। 15 में जब भी आएगा मेरा कर्सर ब्रांच होके 29 स्टेटमेंट पे आ जाएगा। 29 में ये करने के बाद 38 पे जब भी आएगा फिर से मेरा 15 में रिटर्न हो जाएगा, हैगा। 15 के रिटर्न होने के बाद मेरा 16, 17, 18, 19 जो भी स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द वे हाउ इट्स वर्क्स। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू डिफाइन योर मेन हमेशा ऊपर, यू कैन डिफाइन योर मेन नीचे भी, ओके। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी। Wherever your main function is there in your program, your cursor will, your program execution will simply start from there. You can write it above, you can write it below, okay? Fine. ठीक है, this is the program. So same program सीखे हो, प्रोग्राम तो सीख ही गए थे 1D एरे में, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बट उसको कैसे हम लोग पासिंग द एरे टू अनदर फंक्शन और ये स्मॉलेस्ट किसी और फंक्शन में डिफाइन करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, सो आई विल जस्ट क्विकली गिव द अटेंडेंस, ओके। नित्यानंद सब अनम्यूट करके रखो, जल्दी जल्दी बोलो। नित्यानंद, यस मैम। हेमा, यस मैम। सोनू, यस मैम। प्रियांशु, कौशल, यस मैम। आदित्य, यस मैम। सूरज, यस मैम। यस मैम। राजू, राजू तो नहीं आएगा श्योर। शुभम शाह, यस मैम। पायल, Yes, ma'am. सपना, यस मैम। कमरुल, यस मैम। जतिन, यस मैम। निश्चय, यस मैम। शुभम कुमार, सृष्टि, यस मैम। राज,
राज नहीं आएगा, अफसल भी नहीं आएगा, सुषमा, Yes, ma'am. महनाज, Yes, ma'am. कोई है जिसका नाम हमने पूछे नहीं और क्लास में है? प्रियांशु क्लास में है, उसका वो बोल नहीं पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। कल का तो हम अटेंडेंस नहीं ले पाए थे, इसलिए कल हम लोग जो जनरली क्लास में प्रेजेंट रहते हैं हम सभी को कल अटेंडेंस दे दिए थे। इट्स इनफैक्ट दोज हु वर नॉट प्रेजेंट आल्सो, but generally they are present.